The angle of elevation of top of a hill from the foot of a tower is 60 degree and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. उसके बाद दिया है if the tower is 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो देखो कुछ तो ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं ना, उन ऑब्वियस सी चीज़ों को ले करके हम चलेंगे। अगर नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियस चीज़ क्या है कि टावर की जो हाइट है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिल से तो छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है छोटी ही होती है, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग दोनों केस बना करके देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो पहला केस तो हम यही लेके चलेंगे कि टावर की हाइट जो है छोटी लेकर के चलेंगे। तो एक ग्राउंड तो हमें बनाना ही है ना, हर बार एक ग्राउंड तो बना ही लेंगे। एक ग्राउंड बना लिया हमने, ठीक है। ग्राउंड बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक टावर बनाना है। तो टावर मैंने मान लिया पहले तो क्या, टावर जो है हिल से छोटा ले लिया, ये हमारा टावर हो गया। उसके बाद ये हमारा हिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से हमें ये 50 मीटर दिया हुआ है, बोला क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल, जिसका बोला है टॉप ऑफ हिल, हिल के टॉप का, फ्रॉम, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था फ्रॉम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर कौन सा है, ये फुट ऑफ द टावर है। टॉप ऑफ द हिल कौन सा है, ये टॉप ऑफ द हिल है। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से फ्रॉम होता है ना वहाँ से ऊपर की ओर जाएगा हमेशा, ठीक है। ऊपर इट्स नॉट नेसेसरी कि ऊपर की ओर, फ्रॉम से एरो लगेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में लगना वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फ्रॉम से हमेशा एरो लगेगा। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, क्योंकि टॉप पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जहाँ तक टॉप ऊपर है। तो फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द हिल, ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री का गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का एंगल है इस बार, ठीक है। तो डिप्रेशन का एंगल क्या, नीचे की ओर बनेगा ना। फ्रॉम द टॉप, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, टू द फुट ऑफ द हिल। तो यहाँ पे फिर से फ्रॉम जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है और कहाँ तक है। फ्रॉम कहाँ है, टॉप, टॉप ऑफ द टावर, तो ये टॉप ऑफ द टावर हमने बना लिया। टू द फुट ऑफ द हिल, फुट ऑफ द हिल कहाँ है, ये रहा। डिप्रेशन है तो नीचे जाएगा, फ्रॉम से बनेगा हमेशा, फ्रॉम से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो ये हमारा एंगल डिप्रेशन का बनेगा नीचे की ओर ये। और जो भी एंगल होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो जहाँ से हम देख रहे हैं, फ्रॉम जहाँ से है वहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। और ये एंगल कितना दे रखा हमें, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये एंगल 30 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हम देख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल बनता है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने कितना ले लिया, x ले लिया, इस डिस्टेंस को मैंने y ले लिया। अब तो वही हमारा पुराना काम, क्या करना है, tan थीटा लगाना है। पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा लेंगे। ये जो ट्रायंगल है आप किसी में भी लगा सकते हो पहले। तो इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 50 बाय में y। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 50 बाय में y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y कितना आ जाएगा, 50√3। तो एक चीज़ तो आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास क्या मिलेगा, हमें tan 60 डिग्री मिलेगा। दूसरा ट्रायंगल है कौन सा हमारा, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, जिसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इस ट्रायंगल में अगर एंगल 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan 60 की, x + 50। हाइट कितना है इसका, x + 50 है परपेंडिकुलर, बाय में बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x + 50 बाय में y की वैल्यू कितनी आई है, 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50√3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 50 × 3 इज इक्वल टू x + 50। फाइनली जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आने वाली है, 100 आने वाली है, ठीक है। तो पूछा क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हिल की हाइट 100 नहीं है, x 100 आया है। हिल की हाइट कितनी आएगी, हिल की हाइट तो पूरी है ना ये वाली। तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ हिल हमें निकालना था। तो हाइट ऑफ हिल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। x में हम क्या करेंगे, ये वाला 50 ऐड कर देंगे।